नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह आप सभी को एक बनता हुआ घर का जो अब तक का काम किया गया है, पूरा काम, जैसे कि अंदर में किस तरीके से इस घर को बनाया गया है, साथ में किस तरीके से कॉलम और बीम का इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा है, इसके बारे में आप लोग को ब्यौरा देना चाहता हूं। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो और ये सोचकर परेशान हो कि आपको अपने घर बनाने में कितना रुपए का खर्चा आने वाला है, तो आप इस बनते हुए घर को देखिए और किस तरीके से काम किया गया है उसको समझिए। इस घर का साइज़ का अगर बात कर लिया जाए तो इसे 40 फीट बाई 50 फीट मतलब 2000 स्क्वायर फीट बनाया जा रहा है। इस घर के साइड एलिवेशन का बात किया जाए तो देख सकते हो इस घर के साइड में ऊपर वाला जो छत का ढलाई किया गया है वहाँ पे 2 बालकनी निकाला गया है। इसके साथ साथ साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे बॉक्सनुमा डिज़ाइन का विंडो का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब विंडो में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे खर्चा नहीं किया जा रहा है, आप इजीली इस तरीक़े से देख पा रहे हो। और इसी तरीके का जो विंडो है, इस घर का प्रत्येक जो विंडो है उसे इसी डिज़ाइन के साथ में बनाया जा रहा है। आप देख सकते हो ये इस घर के लिए पूजा रूम है, वो पीछे का रूम है। और इसके साथ साथ जो कॉर्नर वाला जो रूम है ये मैं इसका बात कर रहा हूँ, ये है इस घर के लिए किचन। और इसके साथ साथ फ्रंट में भी जो विंडो आप देख रहे हो उससे भी बॉक्सनुमा डिज़ाइन का ही रखा गया है। लगभग 3.5 फीट के आसपास का ये जो बाहर स्लैब निकला हुआ देख पा रहे हो, ये पट्टी बीम है, आप देख सकते हो। और बालकनी के नीचे जो स्लैब निकाला गया है इसके अंदर में इस तरीके से पट्टी बीम निकाल दिया गया है ताकि कभी भी क्रैक्स वगैरह ना आए इस घर का छज्जा में। तो इस तरीके से बालकनी बनाने में भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना यहाँ पे नहीं करना पड़ता है आपको। तो इस तरीके से इस घर का साइड व्यू रखा गया है। दोस्तों, बात कर लिया जाए इस घर के फ्रंट व्यू का तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक छोटा सा पोर्टिको रखा गया है। और इसके साथ साथ दाहिने तरफ आप देखिएगा तो यहाँ पे सीढ़ी का इस्तेमाल भी आप किया हुआ यहाँ पे आपको नज़र आएगा। और ये हेडर रूम है, अभी आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ चलते हैं जल्दी से इस घर के अंदर, देखते हैं किस तरीके से काम किया गया है। जो कॉलम है इस घर का, जो इस घर के लिए बीम का इस्तेमाल किया गया है, कहाँ पे सरिया है, पूरा बताऊंगा खर्चा के साथ में। यहाँ पे इस घर का मेन एंट्रेंस है, घर के अंदर में भी आर्क शेप का इस्तेमाल किया गया है। ये आने वाला दिन में आपको सुंदर से यहाँ पे आपको पोर्टिको मिल जाएगा। और चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर में आखिर किस तरीके से काम किया गया है, क्योंकि अंदर में भी आप बहुत अच्छा से काम करवाते हो तो आपका खर्चा है वो ज़्यादा आता है और बाहर से तो काम आपने देख ही लिया है। तो सॉलिड जो भी यहाँ पे काम किया गया है आप देख पा रहे हो। यहाँ पे इस घर के लिए पोर्टिको का निर्माण किया जाएगा। यहाँ से सीढ़ी का पहला फ्लाइट, फिर लैंडिंग, फिर दूसरा फ्लाइट पट होते हुए आप घर के जो छत है वहाँ तक चले जाते हो। ये देख सकते हो एंट्रेंस के साथ ही मतलब दरवाज़ा जो आपका मेन गेट है उसके आसपास जो सीढ़ी है उसको रहने से फ़ायदा ये होता है कि डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ऊपर तला में आपके कोई भाई है या फिर रेंटर है, आसानी के साथ वो आ जा सकते हैं। आर्क शेप वाला यहाँ पे मेन गेट है, आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो। और जैसे ही आप घर में एंटर करते हो, एंटर करते के साथ ही आपको मिल जाता है हॉल। ये देख सकते हो कुछ इस तरीक़े से हॉल है। और इसके आगे जाने में भी आपको आर्क शेप का इस्तेमाल किया हुआ नज़र आएगा। इसके लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन। अभी दिखाऊंगा कि कैसे किचन बनाया जा रहा है। राइट साइड में एक रूम है जिससे आप स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। तो अंदर चलेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इस घर के लेफ्ट साइड का किचन और राइट का जो साइड का जो रूम है स्टडी रूम उसको दिखाता हूँ या फिर गेस्ट रूम। इस रूम के अंदर में एक अटैच्ड टॉयलेट और बाथ भी बनाया गया है ताकि जो आपका गेस्ट आते हैं या फिर कोई भी है उनको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। देखिए घुसने के साथ ही ये रूम है इस तरीक़े से। और यहाँ पे एक विंडो आपको 4.5 फीट बाई 4 फीट के आसपास का साइज़ का यहाँ पे नज़र आता है, जहाँ पे 10 mm का स्क्वायर सरिया के साथ ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है। ये देख सकते हो 4 फीट बाई 4.5 फीट का एक कंफर्टेबल यहाँ पे विंडो आपको मिल जाता है। रूम के अंदर में ही अटैच्ड टॉयलेट बाथ बनाया गया है, ये आप देख सकते हो। काम अभी चल रहा है। रूम के अंदर में बनाने से फ़ायदा ये होता है कि कभी भी आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। और इसके साथ साथ ये देखिए इस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। लगभग 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का इसमें वेंटिलेटर भी दिया गया है। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं किस तरीके से काम किया गया है। तो जो आर्क शेप आपने देखा था मेन दरवाज़ा, मैं अभी हॉल में खड़ा हूँ, घुसने के साथ ही हॉल, लेफ्ट में किचन, राइट में वो रूम मिला। उसके बाद आप चलते हैं आगे और देखते हैं कि किस तरीके से काम है वो किया गया। किचन वगैरह सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा खर्चा जो हुआ इस घर को बनाने में, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं इसी वीडियो में। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए डाइनिंग एरिया। ये देखिए बड़े साइज का डाइनिंग एरिया है और इस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पे एक और आपको रूम देखने को मिल जाता है और अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ। देखिए ये जो बाथरूम है ये रूम के अंदर से ही इसे अटैच्ड किया गया है, रूम के अंदर से ही इसका दरवाज़ा है। उसके साथ ये जो आप देख रहे हो ये कॉमन टॉयलेट बाथ है।
ये आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। कॉमन टॉयलेट बाथरूम यहाँ पे लगाया गया है और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे मिल जाता है पूजा रूम और कॉर्नर पे मिलता है आपको किचन। तो ये आपको पूजा रूम हो गया। चलिए थोड़ा सा पूजा रूम को भी दिखा देता हूँ। और इसमें स्लैब वगैरह का भी छोटा सा काम किया गया है और इसके साथ साथ ये देखिए कुछ इस तरीके से रखा गया है। जो पूजा से संबंधित एक्स्ट्रा सामान होगा उसे रखा जाएगा। यहाँ पे आप मंदिर वगैरह बना सकते हो। ये रहे इस घर के लिए किचन। किचन में जो पॉइंट्स वगैरह दिया है उसको देख लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे काम किया गया है। लगभग 34 इंच की हाइट में यहाँ पे स्लैब, उसके साथ साथ डबल विंडो ताकि धुआं वगैरह ईजिली यहाँ पे निकल पाए। ये देख सकते हो। और ये पॉइंट्स वगैरह बहुत सारा दिया गया है क्योंकि लाइट का इसमें ज़्यादा आवश्यकता होता है, फ़ैन का आवश्यकता होता है, एग्जॉस्ट फैन या फिर मिक्सर ग्राइंडर, इसके साथ साथ गीज़र वगैरह का आवश्यकता के लिए देखिए यहाँ पे पॉइंट वगैरह दिया गया। कुछ लोग फ्रीज वगैरह भी रख लेते हैं तो अपने अनुसार आप इस तरीके से वायरिंग वगैरह करवा सकते हो। पॉइंट का जो ऊँचाई होता है उस पर भी आप खासा ध्यान देंगे क्योंकि जिस तरीक़े से आपको उसमें गैजेट्स यूज़ करना है उसी के अनुसार वहाँ पे पॉइंट्स आपको घर बताने के समय ही दिलवा देना होता है। यहाँ पे एक एग्जिट डोर भी दे दिया गया है जो कि साइड से मैंने दिखाया था। यहाँ पे 2 फीट बाई 1.5 फीट का साइज़ वाला सिंक के लिए जगह छोड़ा गया है और पानी के लिए किचन में जो पानी की आवश्यकता हो उसके लिए वाल मिक्सर वगैरह लगाने का यहाँ पे प्रावधान हो जो है वो चल रहा है। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो पाइप वगैरह अभी लगाया ही जा रहा है। तो इस तरीक़े से आपने देख लिया कि किस तरीक़े से काम यहाँ पे किया गया है। ये डाइनिंग एरिया हो गया, ये कॉमन टॉयलेट बाथ हो गया। ये देख सकते हो उधर एक और आपको रूम मिल जाता है। कैसे रूम को बनाया गया है चलिए मैं आपको ईजिली इस घर के अंदर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे ये काम है वो किया जा रहा है। आप देखिएगा। तो यहाँ पर डबल विंडो है उसका भी प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ये देख सकते हो 4 फीट बाई 4 फीट के आसपास का साइज़ का डबल विंडो 10 mm का सरिया के साथ ग्रिल। यहाँ पे चीप एंड बेस्ट ग्रिल आप इसे बोल सकते हो और इस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो चलिए एक बार फिर से बताता हूँ। वहाँ से एंटर करते हो पोर्टिको के साथ, उधर आपको मिल गया सीढ़ी, फिर उसका अंदर मिल गया यहाँ पे हॉल के लेफ्ट साइड में आपको मिल गया वो जो रूम था जिससे आप स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूम इस्तेमाल कीजिएगा। राइट साइड में आपको मिल जाता है किचन। उसके साथ साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हो आर के साथ तो आपको मिल जाता है डाइनिंग एरिया जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ और इसके राइट साइड में आपको मिल जाता है वो पूजा रूम। देख सकते हो यहाँ पे आपको मिल जाता है पूजा रूम, उधर तो किचन था। और इसके साथ साथ लेफ्ट साइज़ का जो कंस्ट्रक्शन किया गया सारा चीज़ दिखाऊंगा। वो देखिए मैं थोड़ा मुड़ जाता हूँ ताकि ठीक से आप जान सके। ये मिल गया आपको एक रूम, इसके जो कि अटैच टॉयलेट बाथ के साथ में था। ये देख सकते हो इस तरीक़े से काम किया गया है। और ये मिल गया कॉमन टॉयलेट बाथ और इसके साथ साथ इधर एक और आपको रूम है वो मिल गया। तो इस तरीक़े से 3 बेडरूम के साथ में हॉल, अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी और पूजा रूम यहाँ पे आप देख पा रहे हो पोर्टिको के साथ में। इसका कॉलम का साइज़ क्या है, कितना इसका हाइट रखा गया, लिंटल बीम का कितना खर्च लगा जानते हैं। तो जो लिंटल बीम है फर्श की ऊंचाई से वो 7 फीट के आसपास का रखा गया है, देख सकते हो। और जो छत का ऊंचाई है, ये जो छत का ऊंचाई है वो घर का ग्राउंड के लेवल से लगभग 10 से 10.5 फीट के आसपास का ये साइज़ है वो रखा जाता है। यही कंफर्टेबली हाइट है 10, 10.5 और 10 फीट के बीच में आपको रखना चाहिए। 7 फीट की हाइट पे आपको लिंटल है वो लगाना चाहिए। तो इस तरीक़े से काम किया गया है। कॉलम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कॉलम का साइज़ घटाओ बढ़ाओगे तो कॉलम का जो आपका घर का खर्चा होगा वो घटता और बढ़ता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का मैं बात कर रहा हूँ। तो इस कॉलम को 9 इंच बाई 12 इंच का बनाया गया है। सॉलिड कॉलम है, देख सकते हो। घर का प्रत्येक कॉलम को इसी साइज़ में बनाया गया है 9 इंच बाई 12 इंच में। ये देख सकते हो कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे फिनिशिंग आया हुआ है। तो देखा आपने कि किस तरीक़े से 50 फीट बाई 40 फीट में इस घर को बनाया गया है। और इस घर का जो सीढ़ी रूम है, हेडर रूम, उसका भी काम कर लिया गया है। जो पैरापेट वाल है उसका भी काम यहाँ पे कर लिया गया है। आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो। ये देखिए कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे काम है वो चल रहा है। इसका जो प्लिंथ हाइट है, मतलब घर का जो फर्श का ऊंचाई है, इसके बारे में जान लें तो लगभग 3 फीट के आसपास का ऊंचाई आप इजीली प्राप्त यहाँ पे किया हुआ देख पा रहे हो। हालांकि उधर लगभग 3.5 फीट के आसपास तक का ऊंचाई ये चला जाता है। तो इस तरीक़े से इस घर का काम को किया गया है। ये जो बीम है प्लिंथ बीम, इसका साइज़ की बात कर लीजिए तो 10 इंच बाई 10 इंच का ये प्लिंथ बीम का ही उपयोग है यहाँ पे किया गया है। इसलिए देख सकते हो जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो इस तरीक़ा से इस घर का आपने देख लिया कि किस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है। अंदर से भी आपने देखा, बाहर से भी देख लिया कि आखिर इस घर को किस तरीक़े से अब तक कंप्लीट किया गया। हालांकि प्लास्टर तक मैं आप लोग को स्टेप वाइज वीडियो है वो लाता रहूँगा और दिखाऊँगा कि किस तरीक़ा से इस घर को जो फिनिशिंग तक ले जाया गया है। तो इस घर में अब तक क्या क्या किया गया है उसके बारे में आप देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि प्लिंथ बीम को किस तरीके से बनाया गया, लिंटल बीम को किस तरीके से बनाया गया, छत का ढलाई का जो काम है उसे किस तरीके से किया गया। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में
अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। तो इस घर के मकान मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में लगभग 13 लाख के आसपास में खर्चा आ चुका है। इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ में मटेरियल कॉस्ट भी इंक्लूड किया गया। मतलब अब तक का टोटल खर्चा मैं बता रहा हूँ। इस घर का कॉलम के लिए फुटिंग साइज 4 फीट बाई 4 फीट का रखा गया था। तो ये स्टेप वाइज वीडियो और भी आते रहेगा। अगर आप भी इस तरीके से घर बनाना चाहते हो छत का ढलाई तक 2000 स्क्वायर फीट में, तो आपको 13 से 14 लाख के आसपास का एस्टिमेशन रखना चाहिए। बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक